So hello, this is Shivani Keswani. Welcome back to Zero YouTube channel. Yours truly. आज मैं तुम लोगों को इतने एक्साइटमेंट के साथ क्यों जगाने आई हूँ, क्योंकि ये वही टाइम है। अभी कुछ टाइम मैं 1 महीना पहले एक और स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई थी तुम्हारे लिए कि अभी 60 दिन बचे हैं, अभी फिर से 60 दिन बचे हैं। अभी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से तुम्हारा एग्जाम 5 जनवरी को होने वाला है। मतलब अभी पूरे 60 दिन, 60 से ऊपर दिन ही तुम्हारे पास हैं। तो अभी किस तरीके से तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अभी भी हम सोए हुए हैं। तो अभी अगर स्टार्ट करें, अभी अगर जाग जाएं तो क्या एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए प्लीज़, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए जो फिट फॉर ऑल हो। तो वही स्ट्रैटेजी वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेके आ गई हूँ फाइनली। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होने वाली है दी बेस्ट, अभी तक की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होने वाली है। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस की हैं एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी पे लेके, ये वाली वीडियो होने वाली है सबसे कम एफर्ट डालने पड़ेंगे तुम्हें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब जितना भी टाइम है तुम्हारे पास, 60 दिन है तो तुम्हें 60 में से 60 दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन का ब्रेक ले लूँ। अगर मैं सोचूं कि यार एक ही दिन का तो ब्रेक होता है, एक दिन में क्या ही चला जाएगा, 60 में से 59 दिन पढ़ाई करूंगा तो कुछ बिगड़ थोड़ ना जाएगा। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते हो कि एक दिन ब्रेक लेने के बाद अगले 2 दिन तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि उस लूप में वापस जाने में बहुत मेहनत लगती है। जिस लूप में तुम हो अभी उसी में रहो जब तक तुम्हारा मेंस नहीं हो जाए और उससे भी ज़्यादा तुम्हारा मेंस का रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तब तक उसी लूप में रहना, क्योंकि एक बार उस लूप से निकल गए ना तो उसमें वापस आने में हो सकता है तुम्हारा 2 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता या 1 महीना भी बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है तुम्हारे लिए अभी तक के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, रोज रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत तुम लोग करोगे। ठीक है, एफर्ट्स डालना है, बट चीज़ें कम करूंगी मैं। बाकी सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस में मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एडिशन में बताई हैं, तो उसमें लोग बोलते हैं कि मैम इतना सारा नहीं हो पा रहा है, एक दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमसे। तो आप कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा और ज़्यादा डुएबल हो, तो वो हम कर लेंगे। तो वही चीज़ मैं आज तुम लोगों के लिए बताने आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट आज करेंगे जीए से। ठीक है, क्योंकि जीए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पुड़िया है जिसको अगर हमने ढंग से खा लिया, ढंग से चबा लिया, ढंग से पचा लिया तो वो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो जीए से शुरू करेंगे। अब जीए में मैंने तुम्हारा काफ़ी हेडेक कम कर दिया, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कम कर दी हैं। तुम्हें डेली कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, डेली पीडीएफ या डेली वीडियो को डेली का तुम फॉलो करते जाओ, लेकिन यहाँ पे तुम्हें डेली कुछ भी करने को नहीं बोल रही हूँ। डेली पढ़ाई करनी है, डेली जीए पढ़नी है, लेकिन डेली का वीडियो नहीं देखना है, डेली का पीडीएफ नहीं देखना है, क्योंकि उसमें से रिटेंशन बहुत कम हो पाता है, हम इतनी सारी चीज़ें याद रख ही नहीं पाते हैं। तो डेली पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किस में है? फ़ायदा है प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री क्विज आता है, फ्री क्विज आता है उसको करना है डेली। आपके देखो 50+50 वीकली तुम्हारे 100 क्वेश्चंस का क्विज आता है, 2 सेट आते हैं। तो उसको तुम किस तरीके से करोगे कि तुमने डेली के 25 क्वेश्चंस करने हैं, डेली के 25 क्वेश्चंस न्यू करने हैं और 25 क्वेश्चंस ओल्ड करने हैं। ठीक है, ये एकदम न्यू वाले सेट और ये ओल्ड वाला सेट, मतलब जो 25 क्वेश्चंस तुमने पिछले दिन में किए थे उन्हीं 25 दिनों को तुम आगे वाले दिन में रिपीट करोगे और नए 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें तुम्हें क्वेश्चन तो क्विज तो सॉल्व करना ही करना है, प्लस उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको भी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे से तुम्हें बिल्कुल रट जाना चाहिए कि एक चीज़ इतनी बार तुम्हें इसको रिवाइज करना है। ठीक है, एक चीज़ तुम्हें ये करनी है, पीएम का जो फ्री क्विज आता है वीकली वाला, और एक तुम्हें अफेयर्स क्लाउड का जो मंथली वाला क्विज आता है ना, क्विज बोल रही हूँ मैं, मंथली पीडीएफ नहीं, मंथली वाला जो क्विज आता है वो वाला कर लेना। ये तुम्हें टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे तुम्हें वो प्रोवाइड कर देंगे लिंक, और उस लिंक पे जाके तुम ये वाला एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें फॉर जीए,
सिर्फ 2 चीजें, एक तो तुम्हारा पीएम का वीकली क्विज और एक तुम्हारा अफेयर्स क्लाउड का मंथली क्विज, दैट्स इट। इतना कर लोगे ना, इतना तो नहीं भारी पड़ेगा ना। यहाँ पे भी सेम तुम्हें करना है, 25-25 क्वेश्चंस तुम्हें करने, 25 ओल्ड 25 न्यू। इससे क्या होगा, डेली के तुम 100 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, 50 ओल्ड 50 न्यू, रिविजन भी हो रहा है और नया भी पढ़ रहे हो। ठीक है, डेली का तुम्हें भरना नहीं है दिमाग में, क्योंकि डेली का क्या होता है कि हम भरते तो हैं बट वो याद नहीं रहता है, तो उसको हटा दो, उसको साइड कर दो, उसको मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेना बस। इतना समझ में आ गया ना? आई होप चीज़ें क्लियर हैं। और कसम खा लो, ऐसे बिल्कुल वो लेते ना, ओथ लेते ना, वो कर लो कि मैं मैम ये करूँगा ही करूँगा, आंखें बंद करके एकदम, मतलब आंखें मूंद के बिना अपना दिमाग चलाए इस चीज़ को अगर तुमने कर लिया ना, तो मेरा वादा है तुमसे, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, साइन करवा लो कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस अपना दिमाग नहीं चलाना है, बेवजह की चीज़ें नहीं लानी है, डाउट्स नहीं लाना है कि होगा या नहीं होगा, एग्जाम आएगा या नहीं आएगा, नहीं, आज से अभी से करने बैठ जाओ, बस दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हम बात कर लेंगे अब कॉन्ट्स की। अब कॉन्ट्स में हमें क्या क्या करना है, कॉन्ट्स में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कॉन्ट्स में देखो 3 चीज़ें आती है, एक तो स्पीड मैथ्स होता है तुम्हारा, तो स्पीड मैथ्स के लिए मैं जो चीज़ तुम्हें बताती हूँ वही करना है तुम्हें अपना जो 30 तक के स्क्वायर्स कर लेने हैं, लिख के रख लेना है सामने, ऐसे दीवार पे चिपका लेना है कि ठीक है, रोज उसको याद करना है। 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 16 का 256 होता है, 19 का जो भी होता है क्या होता है, जो भी होता है 19 का शायद 361 होता है। तो ये सारा जो तुम्हें एक पेपर पे लिख के रोज रिवाइज करना है, रोज। ठीक है, प्लस तुम्हें 20 तक के क्यूब्स एकदम रटे होने चाहिए, प्लस तुम्हें 25 तक का टेबल्स पूरा रटा होना चाहिए, और तुम्हें परसेंटेज टू कन्वर्जन एकदम टिप्स पे होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूँ 33 1/3 कितना होता है, तो 1/3 होता है। ठीक है, ये तुम्हें बिल्कुल एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से तुम्हें याद होना चाहिए। प्लस दूसरी चीज तुम्हारी अर्थमेटिक आ जाती है, तो अर्थमेटिक का क्या करो, जितने भी तुम्हारे अर्थमेटिक के टॉपिक है ना, उसको डिवाइड बाय 60 कर लो। ठीक है, या सॉरी 60 डिवाइड बाय वो करो, सॉरी 60 डिवाइड बाय तुम्हारे जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो कर लो, और हर टॉपिक को उतने दिन प्रोवाइड करो। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स बोलोगे मैम इजी होते हैं, उसमें तो कम दिन लगेंगे, कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा दिन लगेंगे, तो वो नहीं करना है हमें तो इक्वल बांटना है। हमें क्या करना है, जो इजी वाले टॉपिक्स है ना, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारा, क्योंकि क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, तो इतना ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा हाई तौबा वाला कुछ भी नहीं आने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है कि इजी वाले टॉपिक्स को भी उतना ही टाइम देना है और टफ वालों को भी उतना ही टाइम देना है। बस ये करना है कि इजी वाले टॉपिक्स में तुम्हारा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, तुमने पूरा उसको पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसके ना तुम्हें क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, प्लस उस पे बेस जो डीआई होती है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, डेली बेसिस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कुछ डीआई, कुछ क्वेश्चंस कुछ डीआई, कुछ क्वेश्चंस कुछ डीआई। अब मैंने तुम्हारे यहाँ पे जो डीआई सेपरेट मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि सेपरेट डीआई भी करो, वो मैं हटा दी क्योंकि मुझे तुम्हें थोड़ा सा डुएबल, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट प्रोवाइड करना था, इसलिए मैंने वो हटा दिया। ठीक है, प्लस अब मैं तुम्हें इसमें एक और चीज़ तुम्हें देना चाहती हूँ, वो चीज़ है तुम्हारी ये बुक। ठीक है, ये बुक परचेज कर लेना, इस बुक का तुम्हें कॉम्बो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज कर लेना। दिवाली ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ मिल जाएगा। अब इसमें तुम्हें करना क्या, ये एक्चुअली ये जो हमारे हर्षल अग्रवाल सर है ना, उनकी बुक्स हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया मैथ्स पढ़ाते, तुम्हें पता होगा। तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, उन्होंने ना प्रीवियस ईयर का ये बुक प्रोवाइड करके रखा है। प्रीवियस ईयर इसमें सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज तुम्हारा पूरा कैटेगराइजेशन दिया है कि प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लिस्ट ऑफ एग्जाम्स देख सकते हो,
ठीक है। यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के भी तुम्हें सारे पेपर्स मिल जाएंगे, आईबीपीएस क्लर्क, तो क्लरिकल लेवल के जितने इसमें है ना वो सब तुम्हें कर लेने हैं, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम लेता है और हमें पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने आरबीआई असिस्टेंट का सॉल्व दे दिया है, यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का दिया, यहाँ पे आरआरबी असिस्टेंट का दिया है, एसबीआई जेए का दिया है। तो इस सबको तुम्हें देख लेना है अच्छे से और इन वाले क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर्स में कैसे पूछे गए हैं और अभी कैसे पूछे जाएंगे। 2016 के सारे एग्जाम्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारी इंग्लिश की भी बुक है और रीजनिंग की भी बुक है, सारे चैप्टर वाइज तुम्हारे अवेलेबल है। चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन में तुम्हें पूरा का पूरा जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये वाली तुम कॉम्बो परचेज कर लेना, तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी 50% ऑफ चल रहा है, आज ही के दिन का ऑफर है ये 1 नवंबर का, तो आज ही परचेज कर लेना, आज ही जाके बाय कर लेना और फिर तैयारी शुरू कर लेना। तो क्वेश्चन का सोर्स मैंने तुम्हें अच्छा खासा बता दिया, बाकी मॉक टेस्ट तो है ही तुम्हारे पास, मॉक टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अगली चीज़ पहुंच जाते हैं रीजनिंग में। अब मैम आपने रीजनिंग में क्या कम किया है वो भी बता दीजिए। रीजनिंग में मैंने क्या किया है कि तुम्हें डेली के 5 प्रीलिम्स के और 2 मेंस के पजल बनाने हैं, ठीक है। ये करना ही करना है, क्योंकि देखो पजल से तुम मुंह नहीं मोड़ सकते हो, पजल्स तो आएंगे, ठीक है, भर भर के आएंगे। एग्जाम में डरने से अच्छा हम पहले से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। प्लस तुम्हें डेली के जो मिसलिनियस वाले टॉपिक्स होते हैं उसके 10-10 क्वेश्चंस बना लेना, काफ़ी है, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तुम्हारे जैसे इनपुट आउटपुट हो गया तो 10 क्वेश्चंस बना लिए हमने, 10 सेट बना लिए, ठीक है। अगर वो तुम्हें हैवी लगे तो एक टॉपिक को छोड़ देना, जिस दिन भी कोई हैवी वाला टॉपिक ले लो उस दिन दूसरे वाले टॉपिक को छोड़ देना, अगले दिन 2 टॉपिक बना लेना। अब डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन, दोनों नॉर्मल टॉपिक्स हैं, दोनों के 10-10 क्वेश्चन बना लिए, बस इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। डेली बेसिस पे तुम्हें सिर्फ रीजनिंग में इतना ही करना है। अब आगे चल लेते हैं, तो आगे किसकी बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश। इंग्लिश तो भाई साहब हमारा यही है जो भी है, ठीक है। तो इंग्लिश पे हमें क्या करना है, इंग्लिश में मैंने तुम्हें बताया है 2 शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। एडिटोरियल रीडिंग में कभी भी तुम्हें मना नहीं करूंगी, क्योंकि इससे तुम्हारा सिलेक्शन होता है, यही है तुम्हें सिलेक्शन देने वाली, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट तुम्हें बाकी चीज़ों में भी नंबर दिलाता है, बाकी सारे टॉपिक्स में भी तुम्हारे इंग्लिश में ही लिखा आएगा। कॉम्प्रीहेंड कैसे करोगे, कॉम्प्रीहेंशन तभी अच्छा होगा जब तुम्हारा एडिटोरियल रीडिंग करोगे। डेली का डेली पढ़ते जाओ, डेली समझते जाओ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सबको समझ में आना चाहिए कि ठीक है ये बातें हैं। प्लस डेली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। क्वेश्चंस का सोर्स वाईटी एक बेस्ट सोर्स है, वाईटी पे फ्री क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी मैंने बुक बता दी है तुम्हें, बुक में से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वो भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली के चैप्टर्स के हिसाब से फिलर्स हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट के 2 सेट कर लिए, फिलर्स के 10 क्वेश्चंस कर लिए, आपका आरसी का 1 सेट कर लिया, क्योंकि इसमें तो 10 क्वेश्चंस हो ही जाते हैं लगभग, ठीक है। और फिर तुम्हारा एरर हो गया, तो एरर के 10 क्वेश्चंस कर लिए। इस तरीके के सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे, जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, चैप्टर वाइज हमें सारे के सारे 10-10 क्वेश्चंस करने हैं। अब चाहे वो 10 क्वेश्चंस आरसी के हों तो 1 सेट हो जाएगा, क्लोज टेस्ट के 2 सेट बन जाएंगे और बाकी सबके 10-10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हैं, मुझे भरोसा है कि तुम इतना कर लोगे और अपनी डायरी में कहीं नोट कर लिया होगा तुमने कि मुझे ये कल से पढ़ना है। आज से ही पढ़ो, मैं तो यही बोलूँगी, जब तुम ये वीडियो देखो उसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी तुम घर पे बैठे हो, तुम उस जॉब के सपने देख रहे हो, सपने देखने से क्या होता है यार, मेहनत करो, खुद वो जॉब लो ना, हिम्मत करो अपने अंदर और लेके दिखाओ, वो चीज़ करके दिखाओ। तो करोगे कैसे, अगर ढंग से स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। और मैंने बोला ना, तुम्हें खुद का दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें से हटा दी हैं, बहुत अच्छे से जो बेस्ट चीज़ें थी वो तुम्हें बता दी हैं। अब करना ना करना तुम्हारे हाथ में, देखो तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत करो अच्छे से, पूरी मेहनत, मतलब पूरी जान झोंक दो
बिल्कुल एग्ज़ाम तुम्हारा क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर और सब्सक्राइब करके जाना अगर चैनल पे वीडियोस, क्योंकि डेली आते रहते तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कब मेरा वीडियो आया है। तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, उससे क्या होगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक ज़रूर करना। बाकी अपने जो भी कमेंट्स में बताना, जो भी क्यूरियोसिटी आती है कि मैम ये कैसे करें, मैम वो कैसे करें, वो तो होता ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।